दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक कविता संग्रह पर। कविता संग्रह का नाम है शतरूपा और इसकी कवयित्री है दोलन रॉय और ये विश्व गाथा प्रकाशन गुजरात से छपा है। दोस्तों, इस पुस्तक का चुनाव हमने दो कारणों से किया। पहली बात, महिला दिवस पर इस पुस्तक पर चर्चा करना तो बनता ही था। स्त्रीपन के भीतर की उथल पुथल पौराणिक पात्रों के माध्यम से बहुत से लोगों ने अपनी कलम से अब तक की है, पर यह पुस्तक अपने आप में कुछ अलग है। महिला दिवस के बाद इस पुस्तक पर चर्चा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस पुस्तक में पौराणिक महिला पात्रों को एक एक करके कविता के माध्यम से बड़े ही सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। इन पौराणिक महिला पात्रों में जहां एक तरफ राधा सीता है, उर्मिला है, वहीं दूसरी तरफ त्रिजटा, मंदाकिनी और यशोधरा भी है। अभी तक हम लोग उन्हीं पात्रों पर चर्चा करते रहे हैं। बहुत से लेखकों ने, बहुत से कवियों ने उन्हीं पात्रों पर बात की है जो हमारे जाने माने हैं, पर एक ही पुस्तक में सभी स्त्री पात्रों के मन की व्यथा को कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करना निस्संदेह एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो है, साथ ही साथ उनके मन के भीतर की उथल पुथल अंतर्मन के मनोविज्ञान को प्रस्तुत करना, और वो भी एक नए प्रयोग के रूप में निस्संदेह प्रशंसनीय है। महिला पात्रों की बात करें तो इस पुस्तक में ढेरों महिला पात्र हैं जो अपनी व्यथा कहते हैं। कुछ एक पात्रों के नाम मैं इस पुस्तक में से लेना चाहूंगी। पुस्तक का आवरण आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। शतरूपा और कवयित्री है दोलन रॉय। कवयित्री अहिंदी भाषी है, पर फिर भी शब्दों पर, कविताओं के प्रवाह पर, उनके अर्थों पर उनकी बहुत ही मजबूत पकड़ है। इनमें सीता, मंदोदरी, कुंती, केकई, उर्मिला, गांधारी और उसके साथ साथ आप देखिए कि शिखंडी, अब शिखंडी जैसे पात्रों को भी इस पुस्तक में लिया गया है। अहिल्या है, द्रौपदी है, शूर्पणखा, जिस पर आज तक, जिसके मन की भीतर की उथल पुथल पर आज तक बहुत कम या यूं कहें कि ना के बराबर लोगों ने चर्चा की है। उसके बाद सुभद्रा भी हैं और इसी तरह से नगर वधु, यशोधरा, जबाला, ऐसे पात्र महाभारत, रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों से चुने गए हैं, जिनके बारे में हम मात्र इतना जानते हैं कि वो महिला पात्र हैं और उन्होंने इन ग्रंथों में, इन पौराणिक कथाओं में अपनी भूमिका सशक्त रूप से निभाई है। उनमें से बहुत से पात्र ऐसे भी हैं जो किसी बहाने से उनको खलनायिका के रूप में या वैम्प के रूप में प्रस्तुत किया गया, पर वास्तव में उनके साथ क्या घटित हुआ और किस प्रकार से घटित हुआ, इस पुस्तक में बखूबी बताया गया है। इस पुस्तक की खूबियों के बारे में बात करूं तो कविताओं का प्रवाह, कविताओं का शब्द चयन, उनकी विशुद्धता सचमुच मन के भीतर पहुंचती है, और वो विशुद्धता स्त्री पात्रों को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि उनकी एक प्रतिष्ठा, एक उनकी जिसे कहते हैं कि स्तर, उसको बनाने में ये पुस्तक कामयाब रही है। दोस्तों, ये पात्र हमारे आसपास बिखरे हुए हमें अक्सर मिलते हैं। हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान समय में भी कविताओं में समानांतर रूप से इनके बारे में बातचीत की जाती है, पर उनकी प्रस्तुति, उनके भाव, उनका मनोविज्ञान अलग तरह का होता है, और ये पात्र आज तक जनमानस के भीतर जीवंत है। पर फिर भी न जाने क्यों इन महिला पात्रों को इन ग्रंथों में उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया। उनकी मन की व्यथा को किसी ने भी इतने सशक्त रूप से एक पुस्तक रूप में संजो करके प्रस्तुत नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक को, इसकी कुछ एक कविताओं को मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। इस पुस्तक में से एक
कविता जो कि मंथरा के बारे में है उसको पढ़ना चाहूंगी। कि कई हो अग्रणी चौकस मंथरा ने और क्या चाहा, सबने धिक्कारा कि कई ने भी दुत्कारा, पर वह चाहती रही। बोली क्यों ना चाहूं, भरत को सिंहासन मिले, इस अयोध्या में मेरी केकई का नाम रहे। हर फूल केकई के जूड़े में खिले, पति स्पर्धा का अर्थ सिंहासन ना मिले तो होगा अनर्थ। मेरी केकई का योगदान न होने दूंगी व्यर्थ, मैं तो दासी हूं सदा रहूंगी दासी, पर सिंहासन भारत का हो, मैं केवल इतनी ही अभिलाषी। ये एक कविता का छोटा सा अंश मैंने पढ़ा है। अब देखिए, इसी में एक त्रिजटा के बारे में भी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी। आत्मा की उत्कृष्ट धरातल में सदा उत्कर्ष हंसता है, त्रिजटा के मन में केवल महाकाल बसता है। वो रावण की दासी है, शिव की काशी है, सत्य नहीं हारता, महाकाल का वचन है। सीता से वह कहती है मत हताश हो, मत निराश हो, राम आएंगे विश्व पताका लहराएंगे। स्वयं में भी सत्य को देखती हूँ, श्वेत वस्त्र में राम रूपी दिव्य को देखती हूँ। लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र के साथ, सेना सहस्त्र के साथ देखती हूँ। तेरे राम आएंगे। गूंज उठेगा महासमुद्र, गरजेगा नील गगन भद्र, दिग दिगंत अमर और अनंत, सब प्रतिवाद करेंगे, एक दूसरे से संवाद करेंगे। सीता तू नीर ना बहा, आ रहे हैं राम, राम भी ले रहे हैं तेरा नाम। राम केवल तेरे नहीं हैं, तेरे एक निष्ठ मन में, नारी के शिष्ट चैतन्य में विराजमान है। राम तेरे राम 7 समुद्र पार करके भी आ सकते हैं। दोस्तों, त्रिजटा किस प्रकार से सीता को ढाढ़स बंधवा रही है, उसको धैर्य के साथ राम की प्रतीक्षा करने को कह रही है। तुलसी ने अपने पात्रों में, रामचरितमानस में त्रिजटा का विराट रूप प्रदर्शित किया है, और यहाँ कवयित्री ने एक कविता के माध्यम से उसके मन के भीतर की बात को सहज रूप से, बड़े सरल रूप से पाठकों के समक्ष रखा है। इसी प्रकार से इस पुस्तक में बहुत से ऐसे पात्र हैं जो जीने की अभिलाषा रखते हुए, स्त्री के मन के मनोविज्ञान को समझाते हुए सीधे पाठकों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं कुछ कविताओं में उनकी लंबाई थोड़ा सा रुकावट डालती है। तब लगता है कि कविता एक पड़ाव पर समाप्त हो जाती तो बेहतर था, क्योंकि उन पंक्तियों में कविता बखूबी अपने आप को समेट करके अपनी पूरी बात कह चुकी होती है। पर उसके साथ साथ कुछ जगह ऐसा भी लगता है कि ये प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप पौराणिक महिला पात्रों में रुचि रखते हैं, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप सीधी, सरल और कलिष्ट भाषा में लिखी गई, मैं कलिष्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि हिंदी भाषी होते हुए भी कवयित्री ने हिंदी के बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है। तो अगर आप इस तरह की कविताओं को पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ये पुस्तक आपकी खोज भी हो सकती है और संजो के भी रखी जा सकती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि पुस्तक का नाम है शतरूपा और कवयित्री हैं दोलन रॉय, और ये पुस्तक विश्व गाथा प्रकाशन से, जो कि गुजरात में है, वहां से छपी है। पेपरबैक संस्करण उपलब्ध है और ये सभी ई कार्ड्स में आपको मिलेगी, चाहे वो अमेज़न हो या फ्लिपकार्ट। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नई पुस्तक के साथ, उस पर बातचीत करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।